समझते हैं मैथ का वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं मैथ में, और वृत्त की परिधि क्या होती है। देखिए वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आखिर ये बनता कैसे उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें समझाने का प्रयास किया गणितज्ञों ने, उन गणितज्ञों का फायदा हम उठाते हैं ऐसे। जैसे ये क्या है वृत्त, क्या है ये वृत्त। वृत्त में एक चीज़ देखने को मिली हमें, एक वृत्त में एक ये देखने को मिले कि जो वृत्त का केंद्र से, वृत्त की केंद्र से अगर एक रेखा खींचते हैं तो उसे बोलते हैं व्यास। व्यास बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर उसे बोलते हैं व्यास। अर्थात जो वृत्त की परिधि में केंद्र से होकर वृत्त की परिधि में एक बिंदु से केंद्र से होकर वृत्त की परिधि के दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली केंद्र से होकर जो रेखा जाए उसे बोलते हैं व्यास। और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी बोलते हैं त्रिज्या, इसे बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं रेडियस। रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं त्रिज्या। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हमें तो समझना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या समझना है वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। देखिए गणितज्ञों ने ये देखा दुनिया की अगर हम किसी का भी क्षेत्रफल निकालना है तो उसको समझने से पहले जो ये उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं समझाता हूँ। पाई अगर आपने किसी ने पाई को पढ़ रखा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्याएं भिन्न के रूप में अर्थात पी बटे क्यू के रूप में न लिखा जाए, अर्थात रूट में लिखी जाए। जब कोई संख्या रूट में लिखी जाती है उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय पाई का मान 22/7 आप सब लोग पढ़ते हैं। पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या माना जाता है, रेशनल नंबर। लेकिन पाई देखा जाए तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान होता है 3.14। जब कभी हम कोई वृत्त लेते हैं अब वृत्त से उसी के व्यास से भाग करा देते हैं तो हमें पाई प्राप्त होता है। लेकिन एक ये था जैसे दुनिया में मान लीजिए लिया हमने परिधि को बोलते हैं सरकमफेरेंस और परिधि से हमने किसका भाग करा दिया व्यास का। किसका भाग करा दिया व्यास का। दुनिया का कोई भी वृत्त हो छोटा हो या बड़ा, दुनिया का कोई भी वृत्त हो छोटा या बड़ा, उस वृत्त की परिधि उसे बोलते हैं एक गोल घिरी आकृति को परिधि बोलते हैं। परिधि में उसी के डायमीटर अर्थात उसी के व्यास से अगर हम भाग करा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है पाई। कैसे, इसमें एक ये चीज़ देखने को मिली कि अगर किसी की हम परिधि ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं परिधि। अब परिधि में अगर व्यास का भाग कराते हैं तो उसमें देखा गया जब ये दुनिया की कोई परिधि होती है उसमें अगर भाग कराते हैं तो उसमें 0.14 अनुपातिक मान, अर्थात मान लीजिए इसकी परिधि कुछ दूसरी रही होगी, उसकी परिधि कुछ रही होगी। अब परिधि में जब उसका व्यास का भाग करा देंगे तो उसमें 0.14 अनुपातिक मान का अंतर आता है। जैसे ये है, इतना कर देंगे, इतना करने के बाद जैसे हम इतना कर रहे हैं, इतना करने के बाद देखेंगे तो ये यहाँ तक तो आ जाता है। जब भाग करेंगे तो इतना डिफरेंट रह जाता है, इतना डिफरेंट। इस गैप को मेंटेन करने के लिए जब कभी हम किसी परिधि में व्यास का भाग करा देते हैं तो 0.14 का अनुपातिक अंतर आता है। इसी को कहा गया पाई। अर्थात पाई तो वृत्त की परिधि और व्यास का भाग करा दे तो हमें मिल जाता है पाई। तो इसका एक डेरिवेशन निकल के आ जाता है। इसका डेरिवेशन ये निकल के आता है, ऐसे। जो ये रहता है परिधि, तो परिधि में अगर व्यास का भाग करा देते हैं तो हमें पाई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है पाई। जैसे परिधि बराबर ये बटे में तो कहीं चला जाएगा गुणे में। जैसे गुणे में चले जाएगा तो व्यास बराबर होता है d बराबर होता है 2r। क्योंकि इस दूरी को व्यास कहते हैं। इसके बीच में एक त्रिज्या और दो त्रिज्याएं, दो त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास का निर्माण करती हैं। तो व्यास को हम लिख सकते हैं पाई गुणे 2r। तो इसका सूत्र बन जाता है 2 पाई r। तो परिधि का फार्मूला ही निकल के आ जाता है। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। आइए समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल को समझने के लिए सबसे पहले हम बहुत सारे गोला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बहुत सारा गोला। जैसे एक कोई गोला है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। जैसे कोई गोला है, ऐसे मान लीजिए कोई वृत्त है। ये क्या है पूरा वृत्त।
अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो मान लीजिए कोई परिधि है, क्या है परिधि है, इस परिधि को अगर मैं सीधा सीधा कर दूं तो एक ऐसे शेप में आ जाएगी। किस शेप में आ जाएगी, इस शेप में आ जाएगी। अगर मैं इसको भी खोलना चाहूं तो ये किस शेप में आ जाएगा, इस शेप में आ जाएगा। अगर मैं इसको भी खोलना चाहूं, सबको खोल खोल के रखूं तो ये पूरे इस शेप में आता चला जाएगा, इस शेप में आता चला जाएगा। तो देखो इसको हमने पूरे तरीके से जब खोल लिया, जब खोले तो वृत्त का परिधि का सूत्र होता है, नीचे वाला हमने खोल रखा है, वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर। और दुनिया में कोई भी त्रिभुज हो जिसमें क्या दे रखा हो, ऊंचाई, इसमें एक हाइट आ गई ना, तो इसमें कोई एक हाइट आ जाती है, इस हाइट को बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं, एच। दुनिया की कोई भी ऊंचाई हो, दुनिया की कोई भी ऊंचाई हो, दुनिया की कोई भी ऊंचाई हो, तो देखा जाए तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। केंद्र परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो जो ऊंचाई थी वो त्रिज्या के रूप में थी, किसके रूप में थी, त्रिज्या के रूप में। हमने इसको खोल लिया तो इसी त्रिज्या को बोलते हैं आर, इसी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर, इसी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर। तो ऊंचाई हो गई आर और परिधि का आधार हो गया 2 पाई आर। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। दुनिया की कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें ऊंचाई आ गई है और आधार है तो उसका मल्टीप्लाई करा देंगे, डिवाइड करा, गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2 से। तो आधार कितना है, आधार बोलते हैं नीचे वाली संख्या को, तो 2 पाई आर, ऊंचाई दे रखी है आर और ये 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब पाई आर मल्टीप्लाई आर, तो पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है पाई आर स्क्वायर। यही डेरिवेशन है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। कंप्लीट।